नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई सिंगर मसूरी लाल गुप्ता और जितना भी हमके 3P न्यूज़ के माध्यम से देखा तनी जा वो सब श्रोतागण के हाथ जोड़ के प्रणाम बा। और हमारे आज बहुत ही अच्छे एंकर राज द्विवेदी भैया आज आए हैं हमसे इंटरव्यू लेने के लिए, तो हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आगे भैया जो सवाल करेंगे हम जवाब देंगे। अभी आपका कौन सा गाना हिट चल रहा है? अभी 2 दिन पहले मेरा एक सॉन्ग आया था वेब म्यूजिक भोजपुरी से पिया के जूस, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी सॉन्ग का प्यार आशीर्वाद मिलेगा। और उससे पहले आपका कौन सा? अभी ये गाना तो पॉपुलर है, अभी काफ़ी लोग वीडियो को देख रहे हैं। बेब म्यूजिक से जो आया है, बेब भोजपुरी से आ रखा है आपका ये गाना, मैं भी देखा और ये गाना बहुत मस्त है और इसे काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। वीडियो आपका देखे, आप वीडियो में भी काम किए हैं। तो ये बताइए, उससे पहले भी कोई गाना आपका हिट हुआ था क्या? उससे पहले भी गाना मेरा हिट हुआ है, जान ले का हो, चीज़ तो हर बेस्ट बा और नोट से तो एकदम बहुत सारा ऐसा गाना है जो बड़ बड़ कंपनी से रिलीज़ हुआ है और काफ़ी ज़्यादा प्यार आशीर्वाद मिला है गाना को। अभी ये जो जूस वाला गाना आप गाए हुए हैं, एक बार सुनाएंगे क्या श्रोता लोग को? हाँ बिल्कुल, काहे नहीं सुनाएंगे। सुनाइए। हउए सबका से अलग सजनमा हो, रखल है बेला हमारा मनमा हो, कब पियावा न हमके मायूस करे, पिया के जूस खुश करे, बॉडी के हमरा पूस करे, पिया के जूस खुश करे, बॉडी के हमरा पूस करे। अच्छा मसूरी लाल जी, ये गाना तो आपका हिट है, लेकिन वैसे ये बताइए, आपका स्ट्रगल के बारे में बताएंगे, कैसे इस लाइन में आए और कैसे, मतलब क्या सोच था कि आपको सिंगिंग ही करना था और इस लाइन में आना था? देखिए, हम हमेशा से स्कूल टाइम में अपना क्लास में कोई भी फंक्शन होता था, 26 जनवरी 15 अगस्त, तो हम भाग लेते थे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता था। हमेशा फर्स्ट सेकंड ही आते थे। तो एक बार की बात है, जो अपने गांव के मंदिर पे गाना गा रहे थे, नवरात्र का महीना चल रहा था, तो गांव में कीर्तन भजन होता था, गा रहे थे। उसी में एक गांव वाले भैया के परिवार आए हुए थे जो इस लाइन से थे। वो मेरे गानों को सुने और हमको अपने साथ लेके गए झारखंड में रामगढ़। वहाँ से मैं पहला एल्बम गाया था मैया क्या गानवा में, और वो गाना रिलीज नहीं किया था, बल्कि मैं ऐसा ही गाकर लाकर लोगों को सुनाए, अपने घर वाले गार्जियन को। तो अच्छा लगा और उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किए और बोले कि ठीक है, इस लाइन में जाना चाहते हो तो जाओ और मेहनत करो। तो मैं पहली बार पटना आए, पटना से गाना गाने के लिए आए, तो वहाँ फिर कुछ नहीं, वो बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। और काफ़ी बहुत जगह पे भी रह चुके हैं, हर स्टूडियो में 3-4 स्टूडियो में रहे हैं, जैसे आर्या शर्मा के स्टूडियो में रहे हैं और मुजफ्फरपुर में भी रहे हैं, बहुत जगह पे रहे हैं। और तब फिर हमारे बड़े भैया प्रमोद भैया से बात हुआ और उन्होंने अपने शरण में बुलाए, तो हम उनको भगवान मानते हैं, उनका फॉलो करते हैं और उनका हर बात को हम रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए, प्रमोद जी से क्या क्या सपोर्ट मिलता है आपको? प्रमोद भैया से सपोर्ट मिलता है, गाने का मिलता है, ऑडियो वीडियो सब करते हैं, मेरा खर्चा उठाते हैं रहने का, और जब भी ज़रूरत पड़ता है हमको पैसा को, तो भैया पैसा देते हैं, घर द्वार पर भेजने के लिए देते हैं। काफ़ी खुश हैं हम एजा पे रहकर भैया के साथ में। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आपसे बातें करके। और आइए हम बात करते हैं। देखिए, अभी ये भी प्रमोद जी के ही बारे में बता रहे थे और प्रमोद जी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी कलाकारों का सपोर्ट करते हैं जो उस लायक हैं। ये नहीं कि मैं सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो उस लायक हैं, जो अच्छा सिंगिंग करते हैं, सभी लोग का सपोर्ट करते हैं और काफ़ी जाते सारे। जाते एक सॉन्ग सुनाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा लोग हमें उस गाना को पसंद किए थे और अभी भी यूट्यूब पे है, जो भक्ति सॉन्ग है जो हमने गाए हैं।
मैया के अगनमा में निमिया के गछिया, मैया के अगनमा में निमिया के गछिया, ताही रे उपराना, ताही रे उपराना, मैया झूलेली झूलनमा, ताही रे उपराना, मैया झूलेली झूलनमा।